वेलकम दोस्तों, मैं अमर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, पिवट लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी और आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के मोस्ट पॉपुलर टर्म जिसे डाउ थ्योरी कहते हैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि डाउ थ्योरी इज़ कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। डाउ थ्योरी और डाउ जोन्स इंडेक्स में एक चीज़ कॉमन है, उनको बनाने वाला सेम इंसान था, चार्ल्स डाउ। तो चार्ल्स डाउ ने 1900s में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखा था जिसे आगे जाके डाउ थ्योरी कहा जाने लगा। और चार्ल्स डाउ का ये मानना था कि स्टॉक मार्केट वॉज अ रिलायबल मेजर ऑफ बिजनेस कंडीशंस ऑफ एनी इकोनॉमी, और जो इन कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझ सकता है वो मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। देयर आर 6 कंपोनेंट्स टू द डाउ थ्योरी। पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इंडेक्स हो या फिर स्टॉक, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में हो या फिर प्राइवेट डोमेन में हो। और यदि कभी कोई घटना अचानक घटती है तो भी मार्केट उसे तुरंत एब्जॉर्ब और एडजस्ट कर लेता है। दूसरा, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड होता है जो जनरली 1 ईयर और उससे ज़्यादा का होता है, जैसे बुल मार्केट या फिर बेयर मार्केट। अब प्राइमरी ट्रेंड के अंदर सेकेंडरी ट्रेंड होता है जो 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक लास्ट करता है, और सेकेंडरी ट्रेंड इज जनरली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड। और जो तीसरा ट्रेंड है उसे माइनर ट्रेंड कहते हैं, जो लेस देन 3 वीक्स लास्ट करता है, उसे नॉइज भी कहा जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सारे तरह के ट्रेंड्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। थर्ड, प्राइमरी ट्रेंड्स हैव 3 phases। पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज, जिसमें स्मार्ट और सैवी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाय करते हैं। दूसरा फेज होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जिसमें एक बड़ी मूव देखी जाती है और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन हैपन्स इन दिस फेज। और थर्ड फेज इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, व्हेन द स्मार्ट मनी एंड द स्मार्ट इन्वेस्टर्स दे बुक देयर प्रॉफिट्स, और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वो अपने पोजीशंस को होल्ड करते रह जाते हैं। फोर्थ, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यूएस की बात करूं तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में यदि ट्रेंड कंफर्मेशन आता है और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसमें भी कंफर्मेशन आता है, तब एक्चुअल ट्रेंड कंफर्मेशन माना जाएगा। लेकिन यदि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है लेकिन डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में आपको ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि स्टिल देयर इज नो ट्रेंड कंफर्मेशन। फिफ्थ, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्राइमरी ट्रेंड में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और सेकेंडरी ट्रेंड में वॉल्यूम घटना चाहिए। गिविंग एन एग्जाम्पल, यदि प्राइमरी ट्रेंड, जिसे मेजर ट्रेंड भी कहते हैं, वो अप का है तो बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और यदि करेक्शन आती है तो वॉल्यूम घटना चाहिए। और ठीक इसका उल्टा करेक्शन में होता है, चाहे वो इंडेक्स की करेक्शन हो या फिर स्टॉक करेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब गिर रहा है तब वॉल्यूम बढ़ता है और पुल बैक या बाउंस बैक में वॉल्यूम घटता है। तो यहाँ जो याद रखने वाली बात है कि वॉल्यूम शुड कंफर्म द प्राइमरी ट्रेंड। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल इज विटनेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो आसानी से चेंज नहीं होता। तो यदि मेजर ट्रेंड अप का है और कभी कुछ दिन करेक्शन आता है तो लोग सोचने लगते हैं कि बेयर मार्केट शुरू हो गया, लेकिन वो जस्ट एक माइनर करेक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहें, जिसे सेक्युलर ट्रेंड भी कहते हैं, जिसे मेजर ट्रेंड भी कहते हैं। तो यदि आप प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब एंड में 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए पीक्स और ट्रफ्स को देखना ज़रूरी है। तो अप ट्रेंड इज डिफाइंड एज राइजिंग पीक्स एंड ट्रफ्स एंड डाउन ट्रेंड इज डिफाइंड एज फॉलिंग पीक्स एंड ट्रफ्स। और डाउ थ्योरी के हिसाब से पीक्स एंड ट्रफ्स जो हैं वो क्लोजिंग प्राइस से बनते हैं। तो यदि आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं, जैसे डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स आप प्लॉट करते हैं क्लोजिंग प्राइस से, तो आप काफ़ी आसानी से पीक्स एंड ट्रफ्स देख सकेंगे और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है। तो फिलहाल यही रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.